सो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और जबरदस्त वीडियो है जिसमें हम आपको कराने वाले हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब आप सोचोगे कि सर मैप बेस्ड क्वेश्चन सुना था, आउटलाइन ऑफ मैप क्वेश्चन, ये ग्राफ बेस्ड क्या होता है? तो ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने इस चैनल के वीडियो सेक्शन में आप चेक करोगे तो अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले हमने मैप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आउटलाइन ऑफ मैप्स क्वेश्चन, ये दो अलग अलग वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। यानी वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो लगभग आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें या तो आपको ग्राफ आता है, या तो आपको पाई चार्ट आता है, या तो कोई टेबल दिया होता है और उसके हेल्प से आप लोगों को क्वेश्चन जो दिए होते हैं उसके आंसर को लिखने होते हैं, जो कि काफी इजी होते हैं। और ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6B में 6 मार्क्स के लिए। जी हां दोस्तों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को जरूर से आप लोग देखिएगा पूरा पूरा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक छोटा सा लाइक का टारगेट भी मैं देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको पूरा भी कर दोगे। तो छोटा सा लाइक का टारगेट जो है वो है मात्र 2000 लाइक, ठीक है? तो 2000 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर देना 2000 लाइक। और मुझे पता है आप लोग जरूर से शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। और एक और चीज यार, इस बोर्ड एग्जाम के खत्म होने के बाद भी हमें प्लीज मत भूलना, आपके राउट को भूल मत जाना, और हमारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड वाले चैनल पे आ जाना। इस चैनल पे तो आपको बने रहना ही है, साथ ही में एक और चैनल है उसको भी जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका नाम है JR कॉलेज। इसको मैं लगभग 3-4 दिन से आपको मैं बता रहा हूं, शायद उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को पता चल गया होगा। तो मैं जरूर से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं एक बड़े भाई होने के नाते कि आप प्लीज हमारे 11th एंड 12th में हमारे साथ ही पढ़ाई करना। और पूरा साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, और इस साल तो न्यूली लॉन्च करेंगे हम आर्ट्स के लिए भी, यानी ये तीनों स्ट्रीम की तैयारी हम इस चैनल के ऊपर कराने वाले हैं। ऑलरेडी साइंस एंड कॉमर्स को तो ऑलरेडी हमने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है, उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस चैप्टर के प्लस लाइव रिवीजन वीडियो सारे कुछ प्रेजेंट है। और आगे भी हम जैसे ही आपका न्यू बैच आएगा उसमें भी बहुत सारी चीजें हम डालना शुरू कर देंगे, लेकिन बस आपका साथ प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो जरूर से जुड़ जाओ, अभी के अभी बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। क्या पता आगे जाके कब आप लोग को मेरी हेल्प जरूरत पड़ जाए या फिर मुझे आप लोग की हेल्प की जरूरत पड़ जाए, जब हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहेंगे तो हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो ये मेरा आईडी है, जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है? तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब कैसा क्वेश्चन आता है जो कि आप देख पा रहे हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा कि रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे कोई ग्राफ आपको दिया रहेगा, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये ग्राफ दिया हुआ है और इसके बेस पे 6 सवाल पूछे जाएंगे, उस 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा। अब जैसे ये जो ग्राफ है इसमें क्या दिया हुआ है, इंडिया और ब्राजील का आप देखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन द सेक्टर। ये आप लोग को 4 चीज दिया हुआ है। यहां पे आपको देखने मिलेगा ये इंडिया का ग्राफ है, ये ब्राजील का ग्राफ है, फिर ये इंडिया का ग्राफ है, ये ब्राजील का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है दोनों स्टार्टिंग वाले, ये आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर बता रहे हैं नेशनल इनकम में, यानी नेशनल इनकम में किस प्रकार से कौन से कंट्री का, इंडिया का और ब्राजील का कितना कंट्रीब्यूशन है। और ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बता रहे हैं सेक्टर्स में, यानी इंडिया का कितना पॉपुलेशन है और ब्राजील का कितना पॉपुलेशन है। और इसमें आप देखोगे तो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो अगर ये व्हाइट कलर है तो वो प्राइमरी है, ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी है, और जो ब्लैक वाला है वो टर्शरी है। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। तो चलो, ये तो ग्राफ हमने देख लिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप लोग को देखने मिला होगा 2024 वगैरह में, तो जरूर से इसको देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और आपने हिस्ट्री का तो पेपर देख ही लिया होगा, क्या इजी लेवल का पेपर आया था। तो मैं तो खुद हैरान हो गया कि इतना सेम रिपीटेड, मतलब 40 में से लगभग 30+ मार्क्स के तो एज इट इज क्वेश्चन आया था, जो सिर्फ हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके जो दिए थे ना आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से आया था। खुद देखो बच्चे, आप लोग एक बार खुद कमेंट कर देना कि आया था कि नहीं आया था, है कि नहीं बच्चा? तो जो हमारे वीडियोस देखते हैं, जो LMR वीडियोस देखते हैं, उनको तो पता ही है कि कितना बेहतरीन तरीके से हम वीडियोस बना के देते हैं, टाइम भी बचाते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझा के देते हैं। करेक्ट है? तो वही चीज आप लोग को यहां पे बताने जा रहा हूं ज्योग्राफी में। तो ऑलरेडी 2-3 वीडियोस जा चुके हैं, ये भी एक वीडियो है, और इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे, डोंट वरी। अब देखो क्या बोल रहा है, नेम द सेक्टर्स मेंशन्ड इन द ग्राफ, यानी कि आपको बताना है कि कौन से सेक्टर है जो ग्राफ में मेंशन किए गए हैं। तो वापस से ग्राफ पे आ जाओ और चेक करो कि कौन से सेक्टर है। तो अगर आप देखोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी। तो आपको लिख देना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर जो है इस ग्राफ में मेंशन किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट इन द नेशनल इनकम इन इंडिया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो नेशनल इनकम इन इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके आंसर के लिए मैं आ जाऊंगा यहां पे। और नेशनल इनकम की बात है तो ये वाला ग्राफ देखो, मतलब ये 2 ग्राफ देखना है और उसमें भी इंडिया का देखना है, मतलब ये वाला ग्राफ देखना है, ठीक है? ये किसका ग्राफ है? नेशनल इनकम वाला ग्राफ है ना। और ये आपका
किसका ग्राफ है? पॉपुलेशन वाला। तो ये दोनों ग्राफ को देखना है, नेशनल इनकम का ग्राफ है, लेकिन हमें इंडिया का देखना है, तो सिर्फ पहला वाला ग्राफ देखूंगा। और इसमें सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन का, ये छोटा ये छोटा, ये इससे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है वो ये वाले का है। ये वाला कौन सा है आपका? ब्लैक वाला, यानी टर्शरी वाला। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि द टर्शरी सेक्टर, जो कि होता है सर्विस सेक्टर ना, टर्शरी मतलब क्या होता है? सर्विस सेक्टर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। तो टर्शरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर होता है, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन पूछा इसमें कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर इन ब्राजील, यानी ब्राजील की जो प्राइमरी सेक्टर है किसके अंदर? पॉपुलेशन वाले के अंदर, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको आ जाना है ब्राजील के पॉपुलेशन वाले पे। तो ये रहा पॉपुलेशन का ग्राफ, पॉपुलेशन में ब्राजील का मतलब ये वाला ग्राफ, और इसमें प्राइमरी सेक्टर मतलब ये वाला ग्राफ। तो ये वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो अगर आप देखोगे इसका परसेंटेज, तो ये है 10%। मतलब ब्राजील कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर में? ओनली अबाउट 10%। तो आपने लिख दिया कि अबाउट 10% ऑफ ब्राजील्स पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। तो आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपके ग्राफ में ही है, बस ढूंढना है और सेंटेंस बना के आंसर में लिख देना है। आपके सामने ये बच्चा, कुछ भी यहां पे टेंशन या फिर कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड आपको नहीं लगेगा। ये इतना इजी है कि आराम से आप हर चीज को यहां पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? चौथा क्वेश्चन, आउट ऑफ गिवन द 2 कंट्रीज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज लेस। मतलब कौन सा ऐसा 2 कंट्री है, ठीक है ना, पहली बात तो इंडिया और ब्राजील की ही बात हो रही है। तो शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द नेशनल इज लेस। तो अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, किसका कम है? ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर दोनों कंट्री में से किसका कम है? तो अगर आप आओगे वापस से ग्राफ पे आ जाओ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे नेशनल इनकम की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, नेशनल इनकम की बात हो रही है। तो इंडिया और ब्राजील में से, तो इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो ज्यादा दिख रहा है, ब्राजील का जो नेशनल ये है प्राइमरी जो है वो इंडिया का ज्यादा है और ब्राजील का प्राइमरी वाला कम है। तो अगर आप वापस से क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से किसका कम है, तो कम किसका है? ब्राजील का है। तो आउट ऑफ 2 कंट्री द शेयर ऑफ प्राइमरी ऑफ द नेशनल इनकम इज लेस इन ब्राजील, यानी ब्राजील के अंदर जो लोग रह रहे होंगे उसका जो प्राइमरी नेशनल इनकम होगा वो कम है ब्राजील का एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, याद रखना, प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि विच कंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज लेस। अब बात हो रही है किसके अंदर? टर्शरी सेक्टर की। तो टर्शरी सेक्टर का चेक करना है, सर्विस सेक्टर। तो आपको यहां पे इन दोनों को देखना है। तो ये रहा टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडिया और ये रहा टर्शरी सेक्टर ऑफ ब्राजील। ठीक है ना, नेशनल इनकम वाले कॉलम में आया, चेक किया, किसका बड़ा दिख रहा है? ये वाला जो है ब्राजील का जो ग्राफ है वो बड़ा दिख रहा है। तो सीधी सी बात है कि ब्राजील का ज्यादा है, इंडिया का कम है। तो हमें पूछा है किसका कम है, तो हमने लिख देंगे आंसर कि इट इज लेस इन इंडिया, इंडिया का कम है। लिख दिया। कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर कोई बंदा जो आप लोग हो, स्टूडेंट हो आप लोग, अगर क्वेश्चन को ही समझ नहीं पा रहे तो आंसर क्या लिखोगे? तो पहली बात तो क्वेश्चन को समझो कि पूछा क्या है, फिर ग्राफ में जाओ, चेक करो, आंसर लिख दो, बस। देखो क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इन विच सेक्टर 19% पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील इज एंगेज। मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें 19% पॉपुलेशन है। तो आपको क्या करना है, पॉपुलेशन वाले कॉलम में आ जाना है। देखो पॉपुलेशन वाला किधर है, ये रहा पॉपुलेशन वाला, इन दोनों को देखना है। किसकी बात हो रही है, ब्राजील की कि इंडिया की बात हो रही है? वापस क्वेश्चन देखो, किसकी बात हो रही है? ब्राजील की। देखा ब्राजील लिखा हुआ है, तो आप ब्राजील वाले पार्ट पे आ जाओ। यानी आपको आना है पहले पॉपुलेशन वाले कॉलम में, मतलब ये 2 कॉलम है, अब इसमें ब्राजील वाले मतलब इसमें, और इसमें आना है 19% किसका होगा। तो देखो ये 10% है और यहां तक आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये आपका 30% है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 30% से थोड़ा कम है, मतलब ये जो बचा होगा ये 19 होगा। तो ये कौन सा है, ये आपका सेकेंडरी है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि ब्राजील का जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो 19% पॉपुलेशन है वो एंगेज हुआ है। हमने लिख दिया आंसर। कितना आसान, कितना ईजी, आप खुद बताओ और सोचो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको एज इट इज अगर आएंगे तो आप लोग क्या कर नहीं पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6B के अंदर, समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, ये है आपके पॉपुलेशन के ऊपर बेस। ब्राजील का भी है, इंडिया का भी है, दोनों का बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहां पे आपको दिया हुआ है जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो आपका मेल का है, जो पिंक कलर का दिख रहा है ये आपका फीमेल का है। क्या दिया है? ब्राजील का परसेंटेज पॉपुलेशन है 2016 का। बहुत पुराना डेटा है क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक भी बहुत पुराना है। तो पुराना डेटा के हिसाब से कुछ सवाल हमें पूछे हैं कि ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहां पे रीड करते हैं हम लोग कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस। ये ग्राफ कौन सा है? तो याद रखना, कभी भी ये ग्राफ दिख गया तो याद रखना इस ग्राफ को बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। क्यों पिरामिड बोलते हैं? क्योंकि अगर इसका शेप देखोगे तो एक पिरामिड जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है।
पिरामिड पता ना, इजिप्ट का पिरामिड देखा है आपने, तो उसका शेप अगर आप देखोगे तो ये पिरामिड जैसा बनता है, और ये पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है और पूछेगा कि ये ग्राफ क्या बताता है, तो याद रखना पॉपुलेशन पिरामिड विच शो द एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी क्या एज है लोगों की। देखो यहाँ पे पूरा एज दिया हुआ है 0 से 4, 5 से 9, बहुत छोटा छोटा लिखा है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आप पॉपुलेशन वाले चैप्टर में जाओगे तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना टेक्स्ट बुक भी। तो यहाँ पे एज लिखा हुआ है, पूरा ईयर्स लिखा हुआ है, ये आपका परसेंटेज लिखा हुआ है, और इससे ये पता चलता है कि ये एक ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड है जिसमें एज और मेल फीमेल यानी जेंडर जो होती है, जो सेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग होता है वो पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, तो उससे पता चल जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर लिख दिया, लिखा हुआ है सामने, देखो याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच एज ग्रुप एज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो आपको चेक करना है कौन सी एज ग्रुप की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, देखो पूरे के पूरे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखना, यहां पे देखो आपके सामने बता रहा हूं, सबसे लंबा ग्राफ निकला हुआ जो दिख रहा है आपको, ये पूरे ग्राफ, सबसे बड़ा ग्राफ किसका दिख रहा है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, और इधर पे यहाँ पे दिख रहा है, ये किसका है, कौन से लाइन में आ रहा है, ये आ रहा है। देखो मैंने ये एक्चुअली इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको बता सकूं, तो ये 30 से 34 लिखा हुआ है, मतलब जो एज ग्रुप है 30 से लेके 34 का, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। तो आराम से आपको देखना था, लिख लिया, ये हो गया, एक और मार्क्स मिल गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि राइट क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है ये है, आपको पता ही है कि ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ठीक है, और ये वाला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो वाई एक्सिस पे जो एज ग्रुप है उसके क्लास इंटरवल्स कितने हैं, क्लास इंटरवल मतलब कितने कितने का गैप है। तो आप देखोगे तो 0 से 4 है, फिर 5 से 9 है, तो 0 से 4 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5 से 9 है मतलब 5, 6, 7, 8, 9, फिर अगर आप देखोगे तो 10 से 14 है मतलब 10, 11, 12, 13, 14, मतलब हर एक के पास क्या है, 5-5 है। तो आप देखोगे तो जो क्लास इंटरवल है एज ग्रुप का वाई एक्सिस पे वो 5-5 साल है, याद रखना 5-5 साल को एक साथ रखा है। 0 से 4 5 साल, फिर 5 से 10, 5 से 9, 10 से 14, फिर 15 से 19, इस प्रकार से एज ग्रुप रखा हुआ है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, आराम से आपने लिख दिया कि 5-5 साल का गैप है, एज ग्रुप है। चौथा क्वेश्चन है हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एज अबाउट 60, यानी कि हमें पूछा है कि किसका नंबर जो है वो ज्यादा है, मेल का ज्यादा है कि फीमेल का ज्यादा है 60 वाले एज ग्रुप में। तो आपको आना है 60 वाले एज ग्रुप में, किधर है, देखो 60 वाला एज ग्रुप दिख रहा है, ये वाला 60 का, 60 से 64 दिख रहा है, ये 60 से 64। तो अगर आप देखोगे ये लाइन जो है इससे ये अंदर है, लेकिन ये जो लाइन है इससे ये बाहर है, मतलब ये फीमेल का ज्यादा है। तो आपने लिख दिया कि नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। तो 60 से 64 वाले में, यानी 60 का जो एज ग्रुप है, 60 के ऊपर आते हैं तो जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, यानी 60 के ऊपर वाले में अगर आप देखोगे, पहला ही ग्राफ में आपने देखा तो ये 2% का है, ये भी 2% का है, 0 से 2% इधर, 0 से 2% इधर। तो 2% की लाइन के पहले ही खत्म हो रहा है, मतलब ये लगभग होगा 1.8 1.9, मतलब मेल का जो है 1.8 या 1.9% ही होगा। लेकिन फीमेल जो है ये, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लीनली पता चल रहा है क्लियरली कि ये इस लाइन से, ये वाले लाइन से इसका ज्यादा निकला हुआ है बाहर, तो मतलब ये 2% से ज्यादा होगा, 2.1 होगा, तो फीमेल का ज्यादा है। तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल आर फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ 55 to 59 ईयर। तो आना है 55 से 59, जस्ट इसके नीचे देखो ये वाला 55 से 59 का एज ग्रुप है। यहां पे लाइन खींचा तो समझ में आया कि ये वाला उसका ग्राफ है, ये वाला उसका ग्राफ है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये 2% से ज्यादा मेल है, 2% से ज्यादा फीमेल है। तो मतलब हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल आर फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ 55 to 59। तो फीमेल का 55 से 59 में मतलब ये वाला है, तो ये 2% के लाइन से ज्यादा है, ये लगभग होगा 2.1 2.2 होगा, लेकिन 2% से ज्यादा है तो आप क्लियरली लिख सकते हो कि मोर देन 2%। एक्जैक्टली एक्यूरेट तो पता नहीं है, लेकिन 2% से ज्यादा है तो हम लिख सकते हैं कि मोर देन 2%। समझ में आया, बहुत सिंपल है। एक आखिरी क्वेश्चन, आफ्टर विच एज ग्रुप इज द डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाउंड, यानी कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसके बाद पॉपुलेशन जो है कम होता गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से, तो सबसे ज्यादा ये था, सबसे ज्यादा ये था, उसके बाद से सारी कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, कम होते गई, दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वाला था उसके बाद से तो सब कम होती गई। तो हाईएस्ट किसका था, जो हमने ऊपर भी बताया 30 से 34 हाईएस्ट था। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द एज ग्रुप ऑफ 30 से 34 ईयर, यानी 30 से लेकर 34 ईयर के एज ग्रुप के बाद पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने मिल रहा है मेल एंड फीमेल का परसेंटेज वाइज। तो ये इस तरीके से 6 का 6 सवाल का हमने यहाँ पे जवाब लिख दिया। मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करना। बहुत मेहनत किया है दोस्तों इसको लिखने में और आपको समझाने में। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लाया हूं, देखो ये भी क्वेश्चन देख लो, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगेन पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया के बारे में है। इसके पहले जो पढ़ा वो ब्राजील का था, लेकिन अब जो बता रहा हूं ये वाला जो है ये आपका इंडिया का है। तो सेम उसी प्रकार का चीजें हैं, ये बीच में जीरो का लाइन, ये 2%, 4%, 6%, ये जीरो का लाइन 2%, 4%, 6%, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है, क्या बता रहा हूं फिर से देखो, यहां पे ध्यान से क्या बता रहा हूं फिर से देखो, अगर आपको क्लियर दिख भी रहा होगा तो आपको फिर से देखना है। यहां पे देखो क्या बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, फिर से आ गया वही सवाल। तो ये ग्राफ क्या है, पॉपुलेशन का है, जैसे मैंने बोला कि इट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड विच शो द एज एंड सेक्स ऑफ द पॉपुलेशन, सेम वही चीज लिख दिया आपने, बस फर्क है कि ये इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा दिख रहा है, अगर आप देखोगे इस लाइन में देखो कि सबसे बड़ा जो नंबर निकला हुआ है ये वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पे भी आप देखोगे तो सबसे बड़ा यही निकला हुआ है। तो ये कौन से लाइन में आ रहा है, देखो कौन से लाइन में आ रहा है, ये आ रहा है 10 से लेके 14 वाला, देखो लिखा है 10 से 14, मतलब मैं बोल सकता हूं कि विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो मैं बोलूंगा एज ग्रुप ऑफ कौन सा, ये 10 से लेके 14। तो 10 से 14 ईयर का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, मेल का भी और फीमेल का भी, जो कि आपको क्लियर इस ग्राफ से पता भी चल रहा है। समझ में आया, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप गिवन ऑन द एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस, माफ करना, ये वाई एक्सिस है आपका। अगेन इसके पहले भी हमने बताया था, तो वाई एक्सिस में कितने कितने का गैप है, 0 से 4 है, फिर 5 से 9 है, 10 से 14, 15 से 19, मतलब हर एक के पास 5-5 एज ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं कि एज ग्रुप कितना है, 5 ईयर्स का है, आराम से आपने लिख के दिखा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम पिछली बार जैसा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एज अबव 60, यानी मेल और फीमेल में 60 के ऊपर वाले में किसका ज्यादा है। जैसे इसके पहले भी ब्राजील का क्वेश्चन पूछा था तो फीमेल जीत गई थी, मेल हार गए थे। अब यहां पे हम देखते हैं कि किसका है। तो सबसे पहले 60 टू 64, यानी कि 60 के ऊपर वाला पूछा है ना, अबाउ 60, तो जस्ट अबाउ 60 ये वाला ग्रुप है, देखो ये वाला 60 टू 64। अब ये कौन सी लाइन में आ रहा है, अगर आप देखोगे तो ये वाले लाइन में आ रहा है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा, ये वाला, माफ करना, ये वाला ऊपर वाला लाइन टेढ़ा बन गया, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये भी आपके 2% वाले लाइन से थोड़ा कम है, ये भी 2% वाले लाइन से कम है। ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा है, मतलब दोनों के दोनों, मेल का भी आप देखोगे तो 2 से कम, फीमेल का भी 2 से कम, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि किसका नंबर ज्यादा है, मेल का कि फीमेल का। तो आप लिखोगे द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट सेम अबाउट 60 ईयर, 60 के ऊपर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ये हो गया चौथा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल आर फाउंड इन एज ग्रुप ऑफ 55 टू 59, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन। ये 55 से 59 वाला है, जस्ट ये वाला देखो, ये 55 से 59 है, इसमें कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल पाए जा रही है। तो यहां पे ये कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। अब ये जो है मेल का है, ये फीमेल का है, तो फीमेल का लाइन कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा लाइन है, 2% का लाइन है। तो आप बोल सकते हो कितने फीमेल पाए जा रही है, 2% फीमेल जो है पाए जा रही है इन द एज ग्रुप ऑफ 55 टू 59। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट है, इजी है, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हो गया पांचवा। अब छठा क्वेश्चन, आफ्टर विच एज ग्रुप इज द डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाउंड, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है उसके बाद पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। तो जैसे प्रीवियस में ब्राजील वाले में भी बताया, सेम, जो सबसे हाईएस्ट होगा, देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी में बढ़ गया वापस से, नहीं, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये है 10 से 14 वाला ग्रुप, यानी आफ्टर द एज ग्रुप ऑफ 10 से 14 ईयर द पॉपुलेशन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, याद रखना। तो इस तरीके से ये 5 के 6 सवाल हमने यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा दिए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जनरल तौर पे हमने देखा है कि ग्राफ के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हो यार, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो 1-2 और क्वेश्चन है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, अगर आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे बहुत सारी चीज सॉल्व की हुई, लेकिन पहले समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, ये आपका ग्राफ दिया, इसको देखो, ये आपका क्या है, ग्राफ है, इसके बेस पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961। ये ग्राफ पहले समझ लो, ये ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा इसको मिटा देना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये जो चीजें लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को और डिटेल में समझा सकूं। वापस से देखो क्या बोल रहा है, ये ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स है, जैसे 1961, 1971, 1981, 91, 2001, 2011। ये आपका परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है कि कौन से ईयर में कितने अर्बन पॉपुलेशन थे। जैसे 1961 में 18% थे, 1971 में 18.2, थोड़े थोड़े बढ़ते गए। ये हम लोग को बोल रहा है। हमको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961। तो 1961 में कितना था, 18 था, सिंपल लिख दिया 18%, खत्म। कितना ईजी क्वेश्चन था, लिख दिया 18%। दूसरा क्वेश्चन,
इन विच डिकेड वॉज अर्बनाइजेशन इज द हाइएस्ट। पूरे इसमें चेक किया आपने, सबसे बड़ा परसेंटेज किसमें दिख रहा है, ये वाला है 31.2%। 31.2 कौन से ईयर में है, 2011 में है, तो आपने लिख दिया हाँ। पहली बात तो 2011 में है नहीं, है कौन सा है ये, डिकेड। डिकेड पूछा है मतलब 10 साल का गैप होता है ना। डिकेड मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10 ईयर का जो होता है, 10 साल का जो होता है वो डिकेड होता है। वैसे ही आप लोग का 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है ना, 1000 साल को मिलेनियन, ऐसा इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है। तो 2001 से लेके 2011 के बीच में ये पहले 27.8 था, फिर बढ़ के 31.2 हो गया। तो 2001 से 2011 के बीच में बढ़ रहा है ना सबसे ज्यादा। अगर आप चेक करोगे, यहां पे मैं आपको फिर से बता देता हूं, हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है समझो। क्वेश्चन ये पूछा है कि इन विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट, तो कौन से इसमें हाईएस्ट था। तो अगर आप चेक भी करोगे इन दोनों के बीच में, अगर आप देखो, अगर आप ऐसे भी चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 0.2% बढ़ा, फिर 18 से 23 हुआ मतलब सिर्फ 5% बढ़ा, 23 से 25 हुआ फिर से 2% बढ़ा, 25 से 27 हुआ सिर्फ 2% बढ़ा। समझ में आ रहा है। लेकिन ये 27 से 31.2 हो गया, ठीक है ना। ये 18 से 23 मतलब ये तो कम बढ़ा है, अगर आप देखोगे तो ये तो कम बढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये वाला देखना, ये वाला जो है ये आप लोग का है 27.8 से ये लगभग बहुत ज्यादा बढ़ा है, मतलब सबसे ज्यादा जो है ये आप लोग को इसमें देखने मिल रहा है। कैलकुलेट करके देख लो, देखो अगर मैं 23 पॉइंट माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 18.2 अगर मैं माइनस करूंगा 0.15, ठीक है, और ये आपका आ रहा है 28। हाँ, तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट कौन सा बढ़ा है, ऐसा नहीं पूछा है ना, ये आपको पूछा है कि अर्बनाइजेशन कौन सा हाईएस्ट था। हाँ बराबर ना, हाईएस्ट कौन सा था, 31.2 हाईएस्ट किसमें, ये वाले डिकेड में 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। तो लिख सकते हो आप लोग 2011 से 2001 से 2011 में, जो कि लगभग आपका 31.2%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो 31.2 इज द हाईएस्ट ना, मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया सोचने के लिए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, माफ करना। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से इसमें हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट आपका 31.2 है, किसमें आया 2001 से 2011 के बीच में, तो आपने लिख दिया 31.2%, सिंपल, खत्म। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन सा था भाई। तो अगर आप देखोगे सबसे लोएस्ट जो है वो ऑब्वियसली ये वाला फेज है, यानी 1961 से लेकर 1971 के बीच में ओनली 2%, 0.2% बढ़ा है, तो ये आपका हाईएस्ट है, 0.2% ग्रोथ हुआ है, ठीक है। समझ में आया। इसमें ग्रोथ पूछा था ना, इसमें डायरेक्ट अर्बनाइजेशन पूछा है, इसमें ग्रोथ पूछा था, इसके लिए हम लोग ने कंपेयर किया, माइनस किया कि 0.2% है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा। व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग द इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ, यानी इस ग्राफ को रीड करने के बाद, समझने के बाद आप क्या बता सकते हो इंडिया के बारे में, ग्राफ अर्बनाइजेशन के बारे में। तो हम बता सकते हैं कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, तो हमने लिखा कि इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज इन द अर्बनाइजेशन, ठीक है, ओवर द डिकेड्स लिख सकते हैं, है कि नहीं, बहुत ईजी। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये हो गया पांचवा क्वेश्चन, इन विच डिकेड इज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन 27.8, 27.8 कौन से ईयर में है, 2001 में है, तो आपका आंसर आएगा 2001, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1971 एंड 1981, ठीक है। 1971 से 1981 के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले 1971 का कॉलम देखो, इसमें है 18.2, और 1981 ये वाला इसमें है 23.3। तो अगर आप देखोगे 1971 में है आपका 18.2%, 1981 में है 23.3%, दोनों को माइनस किया तो आ गया 5.1%। तो हमें पूछा है कि डिफरेंस क्या आया, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया 5.1% का डिफरेंस। तो ये था आपका एक 6 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इसके भी बहुत पावरफुल चांसेस है कि इस बार ये पूछा जाए, जरूर से प्रैक्टिस करके लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया। चलते हैं एक और आखिरी क्वेश्चन, जो कि आपको पिछले साल भी आया था 2025 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्राजील का कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर दिया है जीडीपी का, ठीक है, और ये इंडिया का है। वैसे ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया और ब्राजील का। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच कंट्री एज ए हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। इन सभी को देखना है और प्राइमरी एक्टिविटीज को चेक करना है। पता है ना क्या दिया हुआ है, ये ब्लू रहेगा तो प्राइमरी है, ऑरेंज रहेगा तो सेकेंडरी है, और ब्लैक रहेगा तो टर्शरी है, ठीक है। समझ में आया है, समझ में आ रहा है। देखो इसके अंदर की चीजें मैं मिटा देता हूं, चलो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। चलो क्या बोल रहा है, ब्लू वाला प्राइमरी है, ऑरेंज वाला सेकेंडरी है, ब्लैक वाला या फिर ग्रे वाला टर्शरी है। हमें पूछा है किसके बारे में, हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। पॉपुलेशन वाला कौन सा है, नीचे वाला पॉपुलेशन का है, ऊपर वाला इसका है,
सेक्टर इन जीडीपी का है, तो हमें पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ग्राफ देखना पड़ेगा। और किसकी बात हो रही है, कौन सी कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है प्राइमरी में, तो प्राइमरी मतलब ब्लू, तो इन दोनों में ब्लू कलर किसका ज्यादा है, ये 10% है, ये 48.8% है। तो आपको क्लियर पता चल गया कि ये जो है वो किसका है, इंडिया का है ना। तो इंडिया का प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा है, जो कि है 48.8%, लिख दिया यहां पे 48.8%, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी। तो जीडीपी वाला ऊपर के दो ग्राफ है, इन दोनों कंट्री में से सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में कौन है, तो टर्शरी मतलब ब्लैक वाला, तो इसका ब्लैक वाला 67 है, इसका 57 है, तो किसका ज्यादा है, ब्राजील का ज्यादा है। तो आप लिख दो यहां पे ब्राजील का ज्यादा है, वो भी कितना है 67%, आप लिख सकते हो आराम से, आंसर लिख दिया आपने। इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल गए। कितना ईजी है खुद बताओ, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी के कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या पूछा है कि इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज मोर इन जीडीपी। तो मोर इन जीडीपी मतलब जीडीपी वाले कॉलम में सेकेंडरी वाले में चेक करना है। तो ये है ऊपर वाले जीडीपी और सेकेंडरी मतलब ऑरेंज, तो ऑरेंज का ये 27.5 है, 26 है। ज्यादा कौन है, ब्राजील ज्यादा है, इंडिया कम है। तो आपको लिख देना है, क्या पूछा है कि इज मोर मतलब ब्राजील का ज्यादा है ना, तो ब्राजील का ज्यादा कितना है, देखो 27.5 है ब्राजील का, ऑरेंज वाला मतलब सेकेंडरी वाला, तो लिख दिया 27.5%। कितना इजी क्वेश्चन है यार, क्या ही बताऊं, है कि नहीं। हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन वी से दैट ब्राजील इज एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया, गिव रीजन। कि ब्राजील एक एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया के जैसा, तो भाई नहीं। पहली बात तो क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे, खुद देखो यहां पे कि ब्राजील जो है इसका प्राइमरी, जो हमारे इंडिया का ये जो प्राइमरी है ये 17% है। ये इंडिया का एग्रीकल्चर लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन ब्राजील का जो प्राइमरी है ओनली 5.5 है, यानी इंडिया से कम है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई इंडिया जो है वो एग्रेरियन कंट्री है एक तरीके से, मतलब खेती बाड़ी ज्यादा की जाती है, लेकिन ब्राजील में कम की जाती है। तो इसके लिए नो, वी कैन नॉट से दैट कि ब्राजील इज एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, रीजन बता सकते हो कि उसका इतना परसेंटेज, उसका इतना परसेंटेज लिख सकते हो। ये हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर, मस्त। पांचवा क्वेश्चन का, हाँ ये रीजन देखो यहां पे लिखा भी हुआ है क्लियर, ये पूरा रीजन देख लो कि ब्राजील में 71% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी सेक्टर में है, और इस सेक्टर में लगभग जो है वाइल द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू जीडीपी 67%। एंड इससे पता चलता है कि ब्राजील का एक स्ट्रॉन्ग और रैपिड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है, ना कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं वो लोग, इसीलिए वो एग्रेरियन कंट्री नहीं है, ये बता दिया मैंने। पांचवा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज ए हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटी। पॉपुलेशन में सेकेंडरी वाले में देखना है, तो ये पॉपुलेशन वाला नीचे दो ग्राफ है, इसमें सेकेंडरी देखना है मतलब ऑरेंज वाला, तो ये 19 है, ये 24 है। ज्यादा किसका है, इसका है, इंडिया का। तो आपको पूछा है ना किसका ज्यादा है ना, यही पूछा है ना, हायर परसेंटेज, तो किसका ज्यादा है, इंडिया का ज्यादा है। ठीक है, 24.3%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लिख दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज इन इंडिया। टर्शरी एक्टिविटी ऑफ इंडिया में कितने परसेंटेज है, तो इंडिया का टर्शरी एक्टिविटी, लेकिन किसका पूछा है, किसका पूछा है, पॉपुलेशन का पूछा है। तो पॉपुलेशन वाला मतलब नीचे वाले कॉलम में चेक करना है, टर्शरी मतलब ग्रे वाला, तो ग्रे वाले में इंडिया का कितना है, अगर आप देखोगे 26.9 है, तो लिख दो यहां पे 26.9%। दैट्स इट। 6 का 6 क्वेश्चन इस ग्राफ के क्वेश्चन से भी मैंने समझा दिया है, पढ़ा दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कोई ताकत आपको 40 में से 35 प्लस, मैं तो बोलता हूं 40 में से 40, लेकिन फिर भी हम 5 मार्क्स का गुंजाइश रखेंगे, 40 में से 35 प्लस मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता लाने से, आराम से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो अभी मैंने डाले हुए हैं इस 3-4 घंटे के अंदर एक बार चेक करो वीडियो सेक्शन में, बहुत काम के वीडियो है, चाहे वो सारे मैप्स के हो, आउटलाइन ऑफ मैप्स हो, चाहे वो ग्राफ के हो, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के भी एंड बाकी चीजों के भी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि यार वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया कि हमारा एक 11-12 का चैनल है दोस्तों, जिसका नाम है JR कॉलेज चैनल। इसको अभी से आप लोग जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे ही आप वैकेशन में आओगे, अपनी 11th की पढ़ाई करना का शुरू करना चाहोगे, तो हम यहाँ पे आपको पूरी तरीके से पढ़ाएंगे, और पढ़ा चुके हैं, और भी आगे भी चीजें पढ़ाएंगे। तो अभी के अभी प्लीज दिल से बोल रहा हूं, जरूर से जाओ और इस JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सर्च बटन पे जाओ, लिखो JR कॉलेज और आ जाएगा चैनल। 4 लाख होने वाले हैं, आप लोग जल्दी जल्दी पूरा कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। जितने भी बच्चे ज्योग्राफी से डर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि कहां से पढ़े, तो प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि बोलना आपकी बार 90 पार भी तो JR, तो शेयर कर देना। और पहली बार JR ट्यूटोरियल पे आए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।